अब हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के कैराना लेकर चलेंगे। आपको याद होगा कैराना, ये तो याद ही होगा आपको। ये वही जगह है जहां आज से 5 वर्ष पहले हिंदू परिवारों ने अपने घरों को छोड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। इसकी वजह थी कैराना में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच पैदा हुआ जबरदस्त असंतुलन, और वहां पर जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक बन गए थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी कैराना में गए और उन्होंने कहा कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपराधियों को खुली चुनौती दी और कहा कि अब अपराधियों ने अगर व्यापारियों को तंग किया तो उनकी छाती में गोली दाग दी जाएगी। बहुत बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने यह दिया है, जिससे उस इलाके के तमाम अपराधी जो हैं वो आज जरूर हिल गए होंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वह सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। आपको याद होगा जी न्यूज देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल था जिसने वर्ष 2016 में, यानी आज से 5 साल पहले, हिंदुओं के पलायन की इस पीड़ा को देश के सामने रखा था। और उस समय भी हम पर बड़े आरोप लगे थे, क्योंकि ऐसी खबरें करने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है और लोग तुरंत सांप्रदायिक होने का आरोप लगा देते हैं। उस समय हमें 346 हिंदू परिवारों की एक सूची मिली थी जो इस इलाके में बढ़ते अपराध की वजह से डर कर रातों रात अपने घरों और दुकानों पर ताला लगाकर यहां से भाग गए थे। और इन घरों पर, दुकानों पर यह लिख दिया गया था कि ये मकान और दुकान बिकाऊ है, यानी वो इन्हें बेचना चाहते थे। ज्यादातर के मकान तो बिके भी नहीं, लेकिन उस समय जान को लेकर ये इतने डरे हुए थे कि मकानों को ऐसे ही छोड़ गए। बहुत सारे लोगों के मकान बिके ही नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग मकानों पर ताला डालकर ऐसे ही भाग गए। इस पलायन का सबसे बड़ा कारण था कैराना की हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या में आया बहुत बड़ा बदलाव। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना में 30% हिंदू और 68% मुस्लिम आबादी थी। यह 2011 की बात है। लेकिन 5 साल के बाद 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां मुस्लिम आबादी तो बढ़कर 92% हो गई, लेकिन हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 8% रह गई। ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत के किसी शहर या इलाके की बात नहीं कर रहे, आप शायद बांग्लादेश की बात सुन रहे हैं, शायद आप पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं, या आप अफगानिस्तान की बात सुन रहे हैं, जहां पर हिंदू आबादी तेजी से घटी है। ऐसा हमने बांग्लादेश में होते हुए सुना है, पाकिस्तान में होते हुए सुना है, लेकिन दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां पर जो हिंदू हैं वो बहुत बुरी तरीके से माइनॉरिटी में आ गए। उनकी संख्या घट गई क्योंकि लोग वहां से भाग गए। उस समय कैराना में हिंदुओं के पलायन की खबरें स्थानीय अखबारों में तो छपती थी, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में इसका जिक्र कोई नहीं करता था। और ऐसे समय में हमारी टीम ने कैराना जाकर उन मकानों की पड़ताल की थी जिन पर ताले लगे हुए थे, जहां से लोग मकानों को ऐसे ही छोड़कर भाग गए थे। हमारे देश के लोग 1990 के दशक में कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों का दर्द तो जरूर जानते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि एक समय कैराना को भी ऐसे ही कश्मीर बनाने की कोशिशें हुई थी, या ये समझ लीजिए कैराना को भी पाकिस्तान या बांग्लादेश बनाने की कोशिशें हुई थी। इसलिए आज आपको कैराना की ये 2 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। एक तस्वीर आज की है जब कैराना से विस्थापित हुए हिंदू परिवार अपने बंद पड़े घरों में वापस लौट रहे हैं और निडर होकर अपनी दुकानों पर काम भी कर पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आज से 5 साल पुरानी 2016 की है, जब जी न्यूज ने कैराना का सच देश को बताया था और तब लोग यहां से अपने मकानों को छोड़ कर भाग रहे थे। और आपने जो अपना सिपाही यहाँ खड़ा कर रखा राणा जी के रूप में, नहीं, हमें तो सुख हो दुख हो कुछ भी हो, एक पल को हमें सच को हाजिर हो जावे। छोटे छोटे बच्चों को महत्व का पता नहीं वोट के लिए, बस ये भी यही चाहे, क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी।
मात्र 1 साल की 1.5 साल की ये गुड़िया थी जी जब ये प्लान करके गई थी। महाराज जी हमारी तो बस यही प्रार्थना है सरकार आ जाए जी, एक कोमा में चले जाएंगे जी बस अपराधी। आज पुलिस का भी सम्मान है। मैं भी समस्या लोगों की बहुत अच्छे तरीके से सुने। पहले एक व्यक्ति विशेष की समस्या ज़्यादा सुनी जाती, बाकी वो लोग नहीं चले थी। सरकार के बाद में योगी जी ने हालात बेहद बदल दिए। माहौल अच्छा बदला है, शांति है, बच्चा खुल के चल सकता है, लड़की अपने घर से कहीं भी स्कूल में आ जा सकती है। हमारे रिश्तेदारों को भी मारा उन्होंने। मेरा भाई भी छोड़ के चला गया था यहाँ से, मकान दुकान, रात को गायब हो गए थे सारे। तब विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा, मगर अब लग रहा कि हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया अब यहाँ पे। प्रशासन जो है थोड़ा सा सक्रिय है, दुरुस्त है, व्यापारी वर्ग की भाइयों की बात सुनता है। जो भी माल्य वारदात होती है तो उसकी सुनवाई होती है तुरंत। एक व्यापारी को व्यापारी जैसी इज्जत मिलती है, मेन बात तो ये। दहशत टाइप थी और यहाँ पे मर्डर वगैरह भी बहुत सारे हुए हैं, तो उसकी वजह से, और शॉप वगैरह भी 5 बजे के बाद खुलती नहीं थी, और इवनिंग में तो हम गर्ल्स को बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। तो अब ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, अब काफ़ी सही हो गई। पहले क्या था कि हमने व्यापार किया, शाम को हमारा कलेक्शन किया, 6 बजे हम घर चले गए, किसी ने हमारा थैला छीन लिया, कुछ भी कर लिया। अब वो स्थिति नहीं है यहाँ पे। अब सब कुछ होता है, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब रोजगार अच्छा है। 10 बजे दुकान खुलते हैं अपनी, हम मेरे सामने शॉप है यहाँ पे। ऐसी खबर है कि उत्तर प्रदेश के कैराना शहर से 346 परिवार रंगदारी, फिरौती और गुंडागर्दी की वजह से अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं। ये सभी परिवार हिंदू समुदाय के बताए जा रहे हैं। ये खबर पिछले कुछ महीनों से कैराना के लोकल अखबारों की हेडलाइंस तो बन रही है, लेकिन नेशनल मीडिया यानी राष्ट्रीय मीडिया में कोई इस खबर का जिक्र तक नहीं कर रहा। ऐसे में जी न्यूज ने बाकायदा कैराना जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। जब हमारी टीम कैराना पहुंची तो हमारे कैमरे पर सामने आकर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों का कहना था कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहा तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त कैराना शहर में करीब 30% हिंदू आबादी थी और 68% मुस्लिम रहते थे। लेकिन कैराना के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक वहां इस वक्त 92% मुस्लिम रहते हैं, जबकि हिंदुओं की संख्या अब सिर्फ 8% है। अब सवाल यह है कि वहां की डेमोग्राफी यानी लोगों के अनुपात में इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। हम लोगों का जीना बहुत ज्यादा दुश्वार हो चुका है सर। 3 मर्डर हुए, रंगदारी हुई। कभी यहाँ 17,000 हिंदू हुआ करते थे और 14,000 कुछ के करीब यहाँ मुसलमान होते थे। आज का जो आंकड़ा है, आज का आंकड़ा है कि 100% में 95% हुए हैं और 5% हमें। कैराना में हिंदू समुदाय के लोगों के मन में बहुत दहशत है और सिस्टम आंखों पर पट्टी बांधकर और कानों में रुई डालकर सोया हुआ है। हमारा सवाल बहुत सीधा है, अगर इतने सारे परिवार अभी तक अपना घर छोड़कर जा चुके हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई। हमारे कैमरे में रिकॉर्ड लोगों के डरे हुए चेहरे साफ साफ बता रहे हैं कि वो आतंकित हैं। अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले की एक ईमानदार जांच करे और लोगों के डर और दहशत को खत्म करने की कोशिश करे। उम्मीद की किरण जगी है कि हमारी आवाज जी न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसमें राज्य सरकार कुछ करेगी। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो ये लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग वहीं जुड़े हैं। एक जनानी यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, कोई खड़ी भी हो जाएगी उसकी चीज छीन कर ले जाएंगे। मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दो, खाना खाने चले जाएंगे, वो भी नहीं पाती मिलकर। कोई जांच नहीं हुई। जाएंगे जो पीड़ित लोग हैं उनके पास तो जाते नहीं, जुड़े और जो फर्जी इनको मिले उनसे पूछे में कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी नहीं, दर्द तो मैं बताऊंगा अपना, हमारे दर्द है, जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा मेरा दर्द है। आज हम आपका संवाद सीधे उन लोगों से करवाएंगे जिन्होंने कैराना में रहकर डर, दहशत और मौत को अपनी आंखों से देखा है। इस वीडियो क्लिप में आपको देश के लिए अपना खून पसीना एक करने वाले सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल की खामोश चीखें सुनाई देंगी। इस कांस्टेबल का नाम विनोद कुमार है, जो देश के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करता है। लेकिन ऐसे जवानों को भी हमारे दूषित सिस्टम के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अपने घर बार को अपने छोड़ के इतनी दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस देश के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं है। किस पे सहारा किया जाए, किसी पे सहारा नहीं कर सकते हम। नहीं सर, अब हम वहाँ पे नहीं रखेंगे उनको, ले नहीं होगा वहाँ से भी। अब क्या देंगे, ये तो उनके साथ में मारपीट करो, अब उनकी संख्या ज़्यादा है तो मार के भगा देंगे वहाँ से। इससे अच्छा चुपचाप वहाँ से निकल कर कहीं और ही चले जाएंगे। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के कैराना की बात कर रहा हूँ, जिसके सच को आज भी झूठ में तब्दील किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कैराना का सच सामने आने के बाद
गुनहगारों को सजा देने के बजाय सत्य की हत्या कर दी गई। लेकिन हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कैराना का सच पराजित तो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया और सिस्टम के रवैये से यह सच लहूलुहान जरूर हुआ है। हमारी रिपोर्ट पर खुद NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सितंबर के महीने में मोहर लगा दी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में साफ शब्दों में यह लिखा गया था कि कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई थी कि कैराना से हिंदुओं के पलायन की वजह धमकियां और बिगड़ती कानून व्यवस्था ही थी। लेकिन इस रिपोर्ट का जिक्र करना तो दूर, किसी ने कैराना जाकर वहां की जमीनी हकीकत देश के सामने रखने की कोशिश भी नहीं की। आपने देखा होगा हमारे देश में आम लोगों को, आम जनता को मीडिया से बड़ी शिकायतें रहती हैं और आम जनता ये कहती है कि मीडिया हमारे मुद्दों को कभी उठाता नहीं है और हमारी जो बात है, हमारी जो परेशानियां हैं वो मीडिया तक पहुंचती नहीं, या फिर मीडिया के दोहरे मापदंड हैं। इस केस में भी बिल्कुल यही हो रहा था। कैराना के लोग परेशान थे, लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मीडिया उसके बारे में रिपोर्ट नहीं कर रहा था। वो इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि कैराना में मामला बिल्कुल उल्टा था। एक बार सोचकर देखिए, कैराना की जगह अगर इसी तरह का पलायन किसी और शहर में हुआ होता और पलायन करने वाले लोग हिंदू नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों से होते, तो ये खबर देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती। हमारे देश का एक खास वर्ग इस खबर को हाथों हाथ लेता, मीडिया में हेडलाइन बनता। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज अगर किसी हिंदू को किसी मुस्लिम बाहुल इलाके में किराए पर घर ना मिले तो कोई बड़ी खबर नहीं बनती, लेकिन अगर किसी अल्पसंख्यक को हिंदुओं की हाउसिंग सोसाइटी में किराए पर घर ना मिले तो ये खबर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो हमें आज बहुत खुशी है कि हम कैराना में जमीनी स्तर पर एक बदलाव लेकर आ सके और हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि एक न्यूज़ चैनल का ये कर्तव्य है कि वो न सिर्फ आपको खबरें दिखाए बल्कि समाज में बदलाव भी लेकर आए। आपको याद होगा अभी 6 दिन पहले जब दिवाली थी, उस समय एक रिपोर्ट आई थी कि भारत के लोगों ने इस बार चाइनीज सामान नहीं खरीदा और चाइनीज सामान की बिक्री में 50,000 करोड़ की कमी आई है। यह मुहिम जी न्यूज़ ने ही सबसे पहले चलाई थी आपके माध्यम से, और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी वजह से ये काम जमीनी स्तर पर हो पाया। और आज हमारे लिए और आपके लिए एक और खुशी का दिन है जब हम कैराना में लोगों को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.